दिल्ली के शाहीन बाग में आज अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा बुलडोजर, जमकर बरपा हंगामा। बाद में एमसीडी ने किया अतिक्रमण हटाने की खानापूर्ति। एमसीडी ने शाहीन बाग में अवैध आयरन स्ट्रक्चर हटवाया। इसे इमारत के पुनर्निर्माण कार्य के लिए लगाया गया था। लोगों ने वक्त मांगकर खुद इसे हटा लिया। शाहीन बाग में आयरन स्ट्रक्चर गिरते ही बुलडोजर वहां से हट गया। एमसीडी की आज की कार्रवाई पर बहुत सारे सवाल। शाहीन बाग पहुंचे स्थानीय आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान, कहा देखता हूं कहां चल रहा है बुलडोजर। अमानतुल्लाह खान का दावा कि मैंने खुद 3 दिन पहले हटवाया था अतिक्रमण। पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई थी। एमसीडी बताए अतिक्रमण है कहां पर। आप विधायक अमानतुल्लाह ने कहा कि माहौल बिगाड़ने के लिए एमसीडी लाई बुलडोजर। नहीं, उन्होंने कहा कुछ है ही नहीं इंक्रोचमेंट, तो हम जा रहे हैं। बुलडोजर आगे की तरफ गया। वो तो जब राजनीति करने आए थे, कुछ नहीं, सिर्फ राजनीति, बुलडोजर दिखाने आए थे कुछ। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी का प्रायोजित कार्यक्रम, आदेश गुप्ता के इशारे पर हो रही है कार्रवाई। कांग्रेस नेता ने कहा कि बुलडोजर चलाना है तो सबसे पहले तोड़े दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नॉर्थ एमसीडी के मेयर इकबाल सिंह का घर, वहां भी अतिक्रमण। बुलडोजर चलाना है तो सबसे पहले आदेश गुप्ता के घर पे चलाइए। बुलडोजर चलाना है तो सबसे पहले इकबाल सिंह जो नॉर्थ एमसीडी के मेयर हैं उनके घर पे चलाइए, वहां भी अतिक्रमण है। शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंचने पर तमाम महिलाओं ने बुलडोजर के सामने दिया था धरना। महिलाओं को बुलडोजर के सामने से हटाने में पुलिस के छूटे पसीने मशक्कत के बाद हटाया जा सका। शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। महिला सुरक्षा कर्मियों ने बस से उन्हें रवाना किया। शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भारी सुरक्षा बल की दिखी तैनाती, पैरा मिलिट्री फोर्स भी तैनात थी। शाहीन बाग में आंसू गैस के साथ मौजूद दिखा सुरक्षा दस्ता। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूडियान ने कहा जरूरत पड़ी तो शाहीन बाग में दोबारा भेजेंगे बुलडोजर। बुलडोजर वापस नहीं गया, बुलडोजर को दोबारा जरूरत पड़ेगी लाएंगे। अब लोगों ने खुद ही कह दिया कि हम हटा रहे हैं, हम कानून को का जो काम है वो काम हम करेंगे, और हम अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो हम दोबारा, चाहे शाहीन बाग हो चाहे दिल्ली में कोई भी एरिया हो, वहां पे कार्रवाई होगी। मेयर मुकेश सूडियान ने आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह पर खुद अतिक्रमण करने का लगाया आरोप। का आला अधिकारियों के साथ कुछ दिन पहले सर्वे किया गया था। सीपीएम ने शाहीन बाग में अतिक्रमण पर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी थी याचिका, पड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया। क्या सवाल, इस मामले में राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? चेन्नई में अतिक्रमण पर कार्रवाई के विरोध में एक शख्स ने दी अपनी जान, आग लगाकर खुदकुशी की। देशद्रोह केस में जेल से छूटे राणा दंपति आज दिल्ली आए। पीएम मोदी और स्पीकर से मिलकर उद्धव सरकार की करेंगे शिकायत। जेल और थाने में बदसलूकी का उठाया। नवनीत राणा ने मुंबई से दिल्ली रवाना होते वक्त महाराष्ट्र सरकार और सीएम उद्धव ठाकरे के करीबियों पर जमकर किया वार। बिना नाम लिए संजय राउत को जवाब भी दिया। या उनको अंदर डालते हैं, यही काम उद्धव ठाकरे के और उनके आजू बाजू जो पिलांटू हैं, जो उनके सलाहकार हैं, जिन्होंने बीजेपी के पीठ में खंजर कैसे ठोकना जो सिखाया, तो मुझे लगता है कि उन पे बात करना और ये सब उचित नहीं। राणा दंपति का आरोप, शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने अब तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। राणा दंपति देशद्रोह के आरोपों को गलत बता रहे। गृह मंत्रालय से करेंगे शिकायत, लेकिन अमित शाह से मुलाकात की संभावना नहीं। आज असम दौरे पर है शाह। जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी। उद्धव सरकार भी राणा दंपति को लेकर सख्त, जमानत रद्द करने के लिए लगाएगी याचिका। उद्धव सरकार का आरोप, मीडिया से बात करके जमानत शर्तें राणा दंपति ने तोड़ी हैं। कि नवनीत राणा और रवि राणा दोनों ने भी, उनका जो कंडीशन था कि वो उनको जो बेल हो गया, वो जो विषय है, सब्जेक्ट है, उसके बारे में मीडिया के सामने कोई भी विधान ना करे, ये जो उनका कंडीशन है, उस कंडीशन का उन्होंने भंग किया है, वायोलेशन किया है। राणा दंपति के घर पर बीएमसी करेंगे मुआयना। खार वाले घर में अवैध निर्माण का आरोप है।
एनआईए ने दाऊद इब्राहिम के गुर्गों पर कसा शिकंजा। मुंबई में 20 जगहों पर छापेमारी। छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फुट पर भी एनआईए ने उसको पकड़ा। मुंबई में दाऊद इब्राहिम के गुर्गों के खिलाफ एनआईए के बड़ा अभियान। बांद्रा, नागपाड़ा, बोरीवली, गोरेगांव, परेल, सांता क्रूज समेत 20 ठिकानों पर छापा। टाइगर मेमन के गुर्गे से भी पूछताछ। एनआईए के निशाने पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के क्रिमिनल सिंडिकेट। दाऊद से जुड़े हुए शार्प शूटर्स, ड्रग तस्कर, हवाला ऑपरेटर्स, रियल एस्टेट मैनेजर्स के ठिकानों पर छापेमारी। मुंबई में दहिसर और बोरीवली के बीच में लोकल पर लगा ब्रेक। ओवरहेड वायर टूटने की वजह से लोकल ट्रेन सेवा बाधित। रेलवे ट्रैक पर पैदल जाते दिखे लोग। चर्चगेट जाने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा असर। करीब आधा घंटा देरी से चल रहे लोग। कांग्रेस ने उठाया महंगाई और रुपए की गिरती कीमत का मुद्दा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा 75 साल में पहली बार आईसीयू में पहुंचा रुपया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि रुपए में इस कदर गिरावट है कि वो बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल की उम्र को भी पार कर गया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा विदेशी निवेश आना तो दूर की बात, देश का निवेश भी वापस विदेश लौट रहा। कांग्रेस ने बीजेपी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति कर देश में नफरत का माहौल पैदा करने का लगाया आरोप। अजगैन बाबरी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट सौंपेगी टीम। कोर्ट कमिश्नर के बदलने की याचिका पर 3 बजे सुनवाई। 6 और 7 मई को ज्ञान बाबरी मस्जिद का नहीं हो पाया था सर्वे। अधूरी रिपोर्ट ही अब सौंपेगी टीम। सर्वे टीम देगी दलील। भारी विरोध की वजह से नहीं हो पाया सर्वे का काम, बीच में रोकना पड़ा। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर भी सुनवाई आज। कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग, लगाया तरफदारी का आरोप। मुस्लिम पक्ष ने दी दलील। कोर्ट के आदेश में मस्जिद के भीतर जाकर सर्वे का जिक्र नहीं है। ज्ञान बाबरी मस्जिद मामले में वादी राखी सिंह नहीं वापस लेंगे अपना केस। पहले राखी के केस से हटने की थी खबरें। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान बाबरी मस्जिद के कई मुकदमों से हट सकता है वैदिक सनातन संघ। करीब आधा दर्जन मुकदमों में है शामिल। श्रृंगार गौरी के केस से भी जुड़ा है वैदिक सनातन संघ। सभी मुकदमों की कर रहा है अगुवाई। आज की सुनवाई से पहले विश्वनाथ मंदिर परिसर में सुरक्षा की गई कड़ी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद का दावा, आपसी समझदारी और सद्भाव से सुलझा लेंगे मसला। आगरा के सांसद और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का बयान, सामने आना चाहिए ज्ञान बापी का सच। मंदिर पर किया गया था अवैध कब्जा। ज्ञान व्यापी का सच आना ही चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भगवान शिव द्वारा बसाई गई वो बस्ती है काशी। तमिलनाडु के निजामाबाद में दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत। ट्रक से हुई यात्रियों भरी टाटा एसी टक्कर। निजामाबाद हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 का मुआवजा। अलवर में अपहरण के बाद एक बिजनेसमैन की बेटे की हत्या। 6 लाख की फिरौती नहीं मिलने पर अपहरणकर्ताओं ने मार डाला। पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब। बच्चे का शव भी बना। अमृतसर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को ढेर किया। ड्रोन से बरामद की गई ड्रग की बड़ी खेप, 10 किलो हेरोइन जब्त। डीआईजी भूपेंद्र सिंह के मुताबिक पाकिस्तानी तस्कर अक्सर ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजते हैं। इस तरह फिराक में रहते हैं। सतर्क बीएसएफ भारतीय सीमा में घुसते ही ड्रोन को उन्होंने ढेर किया। कानपुर में एक पार्क में एक क्रिकेट की गेंद जाने पर बवाल हुआ। संघ कार्यकर्ता जैसे ड्रेस पहने कुछ लोगों पर हमले किए। कानपुर में वायरल वीडियो में पार्क में खेल रहे लड़कों से मारपीट करते दिखे खाकी पैंट धारी कुछ लोग। डंडे से मारकर एक लड़के को बुरी तरह से घायल किया। नागपुर में झोपड़पट्टी में फटा सिलेंडर। आग लगने की वजह से 50 घर जले। गृहमंत्री अमित शाह आज असम के 2 दिवसीय दौरे पर कामाख्या देवी मंदिर में पूजा पाठ किया। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी साथ में दिखे। शाह सरहद पर बीएसएफ पोस्ट पर जाएंगे, जवानों से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेता अश्वनी हांडा की मांग, कांग्रेस गुलाम नबी आजाद को घोषित करे सीएम कैंडिडेट। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा का पेपर लीक, परीक्षा की गई रद्द। पेपर लीक का मामला आर्थिक अपराध इकाई के हवाले, एसआईटी का गठन, कई साइबर एक्सपर्ट्स भी शामिल।
हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण करने के बाद जब हम एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, हम अपनी सारी चीजें। सहारनपुर में पत्रकार मनोज धीमान की हत्या का मामला सुलझा, बेटा ही निकला कातिल। गुवाहाटी में नकली नोट पकड़े गए, असम मेघालय बॉर्डर पर कार्रवाई में एक शख्स भी गिरफ्तार। फिल्मसार गोविंदा ने की मुख्यमंत्री योगी की तारीफ, बोले योगी सरकार आने के बाद यूपी व्यापार के लिए बना मुफीद। आर्ट एंड कल्चर से राकेश टिकैत का ऐलान, अब महंगाई के खिलाफ करेंगे आंदोलन। किसानों से कहा तैयार रहना। कानून है देश में से, ये खत्म होना चाहिए। वो टाइम दिया है क्या इसके लिए आपने? नहीं, टाइम ही है, बातचीत कर रहे, बातचीत सरकार करे, नहीं तो आंदोलन नहीं है। किसान के पास भी तो टाइम आंदोलन है। डिब्रूगढ़ में मना आजादी का अमृत महोत्सव, मद्रास रेजिमेंट ने लगाए हथियारों की प्रदर्शन। देवरिया में छेड़खानी के मामले में कार्यवाहक प्रिंसिपल गिरफ्तार, कॉलेज की लड़कियों को अपना शिकार बनाया। दरभंगा में कार में भारी मात्रा में तस्करी की गई शराब बरामद, कार पर लगा था आर्मी का स्टिकर। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र के साथ स्टाफ ने की मारपीट, छात्र अस्पताल में भर्ती। फिरोजाबाद में बुजुर्ग महिला की मौत पर पुलिस पर उठे सवाल, परिजनों ने कहा पुलिस ने की थी मारपीट। प्रतापगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हिसार में करीब 25 युवकों ने एक युवक पर किया हमला, पीट पीट कर किया लहूलुहान, अस्पताल में भर्ती, युवक की हालत गंभीर, सीसीटीवी में कैद हुई बात। अमरावती में लव मैरिज करने पर भड़के लड़की के परिजन, ससुराल से लड़की को घसीट कर लेकर गए। कानपुर में लैंड माफिया ब्रजेश सिंह गिरफ्तार, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम पर हमला करने का स्पराध। ग्रेटर नोएडा में रॉन्ग साइड से चल रही बस के ड्राइवर को टोकना पुलिस की टीम के लिए बना आफत, बस ड्राइवर ने कई किलोमीटर तक तेज रफ्तार में किया पुलिस व्हीकल का पीछा। बाड़मेर में जमीन के विवाद में भिड़े दो गुट, कई लोग जख्मी। नोएडा के खोड़ा में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, कई दुकानें चपेट में, बड़े नुकसान की खबर। मुजफ्फरनगर में पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में गोदाम में अचानक लगी आग, कई घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। गाजियाबाद में पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश जख्मी, बदमाश से हथियार बरामद। वाशिम में मंदिर के पुजारी की हत्या, आरोपी बेटा गिरफ्तार। रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका की भूमिका के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अमेरिका ने हथियार नहीं दिए होते तो खत्म हो जाती जंग। रूस आज मना रहा है विक्ट्री डे, मॉस्को समेत 28 शहरों में परेड की तैयारी। विक्ट्री डे के मौके पर रूस की सेना के सामरिक का प्रदर्शन, हवाई परेड में शामिल होंगे कई लड़ाकू विमान। यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध की वजह से विक्ट्री डे बेहद महत्वपूर्ण, पुतिन कर सकते हैं बड़ा ऐलान। एक दिन पहले G7 की बैठक में ज़ेलेंस्की की अपील, रूस के खिलाफ दुनिया भर के देश एकजुट हों। अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी यूक्रेन के दौरे पर, कनाडा के पीएम ने भी ज़ेलेंस्की से मुलाकात। आईपीएल के पहले मुकाबले में बेंगलुरु ने हैदराबाद को हराया, 67 रन से मैच जीता। पहले खेलते हुए बेंगलुरु ने बनाए थे 3 विकेट पर 192 रन, जवाब में सिर्फ 125 रनों पर ढेर हुई हैदराबाद की। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में चेन्नई ने दिल्ली को 51 रनों से हराया, चेन्नई ने दिया था 209 रनों का लक्ष्य। चेन्नई की जीत के हीरो रहे सलामी बल्लेबाज कॉनवे, 87 रनों की खेली थी पारी। जीत की वजह से आईपीएल में अंतिम 4 के रेस में बनी हुई है चेन्नई की टीम।